Hi everyone, and hello and welcome back to my YouTube channel. So recently I have been watching a lot of reels and content around body count. So body count is like oxygen. Like every other person wants to talk about body count, this and that, and I have this, I have slept with these many people, girls, boys, everybody is like on around. सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, and they're really happy sharing all of this information. और कुछ लोगों जिनको शायद कभी किसी ने टच भी नहीं किया, आई एम सो सॉरी टू यूज़ सच वर्ड्स, बट कि शायद किसी ने किसी को कभी टच भी नहीं किया, वो भी बहुत हीरो बन रहा है या हीरोइन बन रही है बॉडी काउंट करके. इट डजेंट साउंड कूल एट ऑल एट फर्स्ट प्लेस. आई डोंट नो सिंस व्हेन, कब से अब ये सब डिस्कस करना लाइक स्टैंडर्ड ऑफ टॉकिंग हो चुका है. एंड जनरली लाइक फॉर लिटरल ऑन स्ट्रीट everybody is like having conversation around it. It's right to talk about such things, but asking on a personal scale I don't think it makes much sense. बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनती है. तो इस टॉपिक को समझने से पहले बॉडी काउंट होता क्या इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो. बॉडी काउंट इज़ हम क्या जानना चाहते हैं ऑपोजिट जेंडर के बारे में या जिसमें भी हम इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में, कि उसने एक फिज़िकल कनेक्शन कितने लोगों के साथ बनाया है. उसको डिसेंट लाइन में लोग पूछते हैं कि आपके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं. ज़्यादातर लड़कियों के लिए पोज किया जाता है ये क्वेश्चन अगैन, बिकॉज अगर लड़कियों का बॉडी काउंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो आर बीइंग विद बॉयज़. सो कहीं ना कहीं लड़कों की भी जिम्मेदारी बनती है टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी कि मत करो ऐसे, अपनी शर्म में रहो. यू नो, बॉयज़ ऑल्सो नीड टू बी टॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ताली दोनों हाथ से बजती है, और वट्स एवर मेक सेंस. एंड टू मेक वीडियो ऑन दिस इज़ रियली फ़नी फॉर मी, बिकॉज इट्स नॉट अ रियली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, और मैं ज़्यादा हिंदी में भी नहीं बोल सकती हूँ इन टॉपिक्स के बारे में, बिकॉज हिंदी में बहुत डायरेक्टली साउंड करता है, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी ही मिक्स करके बोलूँगी. सो द पॉइंट इज़ वाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स योर बॉडी काउंट, व्हाट्स द इच, मतलब क्या जिसको कहते हैं ना कि क्यों जानना है किसी को ऐसा. तो द मेन रीज़न वाई यू एवर वांट टू नो कि किसी का भी बॉडी काउंट कितना है इज़ बिकॉज यू वांट टू ओन दैट पर्सन. यू वांट टू प्रूव इट टू योर सेल्फ, टू अदर्स, कि इसको मैंने टच किया है. ये सिर्फ एक एंगल है, दूसरा एंगल भी बताऊँगी जो मैं सोचती हूँ कि इसको मैंने टच किया. दिस इज़ द ओनरशिप. I own this thing. This is the Indian DNA, or I'll say the worldwide DNA that's basic human. कि how many times this person have been with, ये दूसरों के साथ कितनी बार आया है मेरे अलावा. ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है इसका. दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि इट कम्स टू लॉयल्टी, कि अगर ये इंसान कम लोगों के साथ रहा है फिजिकली, इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. बॉडी काउंट इज़ लाइक वॉट नो, डिफरेंट पीपल के साथ आपका फिजिकल इंटरेक्शन क्या है. एक के साथ तो यू डोंट माइंड, राइट, वो भी आप ही होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल. सो डिफरेंट लोगों के साथ इसका फिजिकल इंटरेक्शन कितना रहा इज़ द होल कंसर्न पूरे लड़कों के समाज का. मैक्सिमम तो शायद स्कूल से भी पास आउट नहीं हुआ और उनको बॉडी काउंट की चिंता हो रही है. सो आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ दिस वेव इज़ मेकिंग द वेव. असलियत में बात शायद कुछ नहीं है, और इतने वल्गर कंटेंट बनता है इंस्टाग्राम पे, स्पेशली कास्टेड ऑन गर्ल्स, कि बहुत वल्गर. आई कांट स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू बी रियली ऑनेस्ट. इट्स रियली वल्गर, दैट्स वाई आई कांट स्पीक. कुछ भी बोल देते हैं लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, एंड दे रियली ओपन एंड ओके. बहुत उनके आगे व्यूज़ आ गए, कूल बन गए. उनको एक वर्ड पता है जो आजकल चल रहा है सोसाइटी में, बॉडी काउंट. बहुतों को तो मतलब ही नहीं पता होगा. सो द सेकेंड पर्सपेक्टिव इज़ लॉयल्टी, कि इंसान लॉयल कितना रह सकता है, या इसकी कमिटमेंट स्ट्रेंथ क्या है, इसकी मेंटल स्टेमिना कितना है टू स्टे विद वन पर्सन हु इज़ राइट. समटाइम्स इंडिविजुअल्स आर लाइक, उनका ना नहीं पता होता, दे कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग और वन पर्सन, एंड दे आर हैबिचुअल. इसके बहुत साइकोलॉजिकल रीजंस 101% होते हैं, बट मैं उनको नहीं डिस्कस करूँगी, बिकॉज अगैन हर चीज़ का रीज़न निकल जाएगा तो एक इंसान का एक पर्सनल विल, एक पर्सनल प्रिंसिपल और स्टैचर भी होता है, उसका भी वजूद है. वो नहीं होता है कुछ लोगों में. दे आर जस्ट लैक लो ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, और then they go around and do whatever they want to do. So it's not particularly about boys and girls. तो मैं दो एंगल बताऊंगी. जनरली लड़कियों को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है फॉर बॉडी काउंट, एंड स्पेशली स्टेट वाइज,
इफ़ वी सी द memes and stuff, वो दिल्ली की लड़की है, वो यहाँ की लड़की है, तो इसका तो इतना होगा, इसका तो इतना होगा. The reason you are being obsessed is one, that you don't know what else to talk about. Second, you don't have any body count. Third, you think you would be cool and talk of the town talking about it. Fourth, you think that if I would speak about all of it, it would showcase, आपको ये दिखाएगा कि आप बहुत ही उसूलों वाले आदमी हैं. और फिफ्थ, मेरे को लगता है कोई जेन्युइनली इंसान होगा वो ऐसे लोगों से टकराएगा नहीं ज़्यादा. और जनरली इन सोसाइटी हम ऐसे टाइमलाइन में रहते हैं कि लोग चले जाते हैं रिलेशनशिप्स में, होते हैं 3-4 लोगों के साथ, जो कि हम नॉर्मल कंसिडर किया गया. ओके, इतने रिलेशनशिप, ये था वो था. बट अगर आपकी लिस्ट n नंबर में है और एक नॉर्मल नंबर से बहुत ज़्यादा है, तो आप में कुछ प्रॉब्लम है. लाइक यू नीड टू फिक्स इट, यू नीड टू शो इट टू समबडी, यू नीड टू टॉक टू समबडी. आप लड़का है लड़की है, आई डोंट केयर. बट अगर आप बॉडी काउंट वाला पर्सपेक्टिव है and you are justifying it, saying that it's fine to explore and stuff, please go and get yourself diagnosed or checked, because that's a problem. अगर आपका एक decent मार्क्स से ऊपर है, अगर आप एक सेंसिबल इंसान, अगर आप कूल हैं, तो आप कूल हैं तो मैं समझ रही हूँ आप एजुकेटेड भी होंगे, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इतने ज़्यादा लोगों के साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन होना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इट्स वेरी ड्रेनिंग फॉर एनी पर्सन. ठीक है. एंड इफ़ बॉयज़ से कि गर्ल्स का इतना होना चाहिए एंड गर्ल्स से बॉयज़ का इतना होना चाहिए, तो आप जो बोल रहे हो नंबर, तो आपका भी उतना ही होना चाहिए. आप कोई और दे, यू कैन नॉट आस्क फॉर सम सेक्रेड पर्सन इफ़ यू योर सेल्फ आर नॉट सेक्रेड. मतलब आप इतने प्योर नहीं हैं और दूसरे को आप बिल्कुल प्योर चाहते हैं. ठीक है. यू नीड टू हैव सम डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स. और जो आजकल लोग हैं, स्पेशली लड़के किसी भी लड़की या बॉडी काउंट के चीज़ों को लेके फ्लेक्स करते हैं. इट्स अ थिंग इन बॉयज़ की वो फ्लेक्सिंग का इशू बन जाता है कि मेरा तो ये है, मैं तो उसके साथ था, ये था वो था, एंड द स्टोरी गोज़ ऑन. एंड लड़कियों का भी ऐसा है. देयर आर सम गर्ल्स, आई वोंट हेजिटेट सेइंग अबाउट इट, कि कुछ लड़कियों का ऐसा होता है कि दे आर ऑल्सो सेइंग कि हाँ वी हैड फन एंड सब, हर किसी के साथ, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक. बट देयर आर गर्ल्स हु आर वेरी जेन्युइन, हु आर रियली गुड, एंड दे हैव बीन कॉन्ड. उनको पागल बनाया गया है लड़कों के द्वारा, आई वुड से, कि वो उनको लाइक झूठा वो देते वादा कि मैं शादी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, आई रियली लाइक यू एंड लव यू. स्पेशली यंग गर्ल्स जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. और बड़े बच्चों में तो समझ होती है, तो आप समझ इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. then this is what is happening. It's different for girls and it's different for boys. अगर आपका ये माइंडसेट है कि विलेज की लड़की है उसका बॉडी काउंट ये, शहर की लड़की है ये, then you really don't know the society and where the society is really going. You really don't know. And if you are a guy, अगर आपको बॉडी काउंट होता क्या वो सोशल मीडिया से पता चला, तो प्लीज़ यार आप तो चुप ही हो जाना. आपको सच में कुछ नहीं पता, आप जस्ट जो चल रहा है उसके साथ आप बोल रहे हैं. ठीक है. ऐसा पहले भी होता था, बस अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया टू ब्लैबर, देन नॉन स्टॉप ब्लैबर चल रहा है लोगों का. एंड वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इतना ओपनली ये सब चीज़ें कैसे शेयर कर रहा है. इतनी एक पर्सनल चीज़ है, इसको सब इतना कूल कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड कौन लोग है जो अपना बॉडी काउंट जो आपको पूछ रहा है, जस्ट डिस्कस दैट पर्सन ऑन स्पॉट कि वाई द हेल यू आस्किंग मी सच क्वेश्चन, कि आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं. लाइक वाई वुड एनीबडी आस्क इट. एंड वन मोर प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, जो लड़का या लड़की है, जो कोई भी है, आप बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे चूज़ करते हैं पार्टनर टू डेट और टू बी विद, कि ये दिखता कैसे, ये वो टॉल है, हैंडसम है, डार्क है, ये है, और लड़के भी कि ये सुंदर है, गोरी है, सो बेसिक, ये कभी नहीं जाने वाला है. रादर दैन आपको एक इंसान को उसके मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिक्स के लिए चूज़ करना चाहिए. दैट वुड बी मोर गुड एंड दैट कैन सेव यू. स्टिल द टाइमलाइन इज सच कि आप जो सोच रहे हैं कि आपको मिलेगा, तो आप वैसे होने चाहिए एट फर्स्ट प्लेस. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसा है कि मेरे को भाई बेस्ट चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं होता है. तो आपको भी बेस्ट टू बेस्ट बनना पड़ेगा. यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट एंड ड्रीम एंड बी हैप्पी अबाउट इट. ये दोनों का सुपरस्टिशन है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी. सो इट्स जस्ट अ मिक्स वीडियो. ये किसी के लिए हेट या अगेंस्ट करने के लिए नहीं था, जैसे कि कुछ लोग स्पेशली करते हैं, स्पेशली ऑन प्रोपेगेंडा टू बिल्ड अ टीम अगेंस्ट गर्ल्स एंड टीम अगेंस्ट बॉयज़.
बट आई वुड नॉट लाइक टू डू इट बिकॉज इस मामले में नेसेसरी नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये था कि बॉडी काउंट एक बहुत पर्सनल चीज़ है, रोड पे चलते चलते मत बताओ इट्स सो स्टूपिड, डोंट डू इट। एंड आपका बॉडी काउंट जो भी है आप अपने पार्टनर को बताओ, रोड पे चलते हुए लोगों को मत बताओ। जिसके साथ आपकी शादी होगी, लड़का हो आप या लड़की हो, और कुछ लड़के बता रहे मेरे को कितने बॉडी काउंट की लड़की नॉर्मल रहेगी, यू हैव नो स्टैंडर्ड्स, यू हैव नो स्टैंडर्ड्स। और उन लड़कियों का भी सेम ही हाल है जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को इतना वाला चलेगा। आप क्यों बता रहे हो? दैट्स सो पर्सनल। आप क्या दुनिया जान के लोगों से शादी करोगे या डेट करोगे? जिसको करोगे उससे मतलब रखो, दैट्स द होल पॉइंट। डोंट मेक इट अ थिंग, इट्स नॉट कूल। आई डोंट थिंक सो एनी कूल सेलिब्रिटी वुड लाइक आई एम रेफरिंग टू अ सेलिब्रिटी बिकॉज हम ऐसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। कोई भी मशहूर इंसान होगा, आप उससे बात पूछेंगे या तो वो इसको एज अ जोक कंसिडर कर लेगा, या फिर वो इसको ही वुड जस्ट डिस्कस्ट यू, वो आपकी बेइज्जती कर देगा। बट आई डोंट थिंक सो एनी सेंसिबल पर्सन हु इज़ इन अ पावर पोजिशन वो इसको डायरेक्टली आंसर करेगा जैसे लोग कर रहे हैं। एंड जस्ट बी अवेयर कि आप किसी से फिजिकल होते हैं, वो एक कूल स्टंट नहीं है। दैट एक्सचेंज अ लॉट ऑफ थिंग, दैट ट्रांसमिट्स अ लॉट ऑफ थिंग एनर्जी वाइज ऑल्सो। फिर इसी जनरेशन के लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन और एनर्जी में बहुत बिलीव करते, तो इसमें भी करो, दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। एंड या लेट्स नॉट मेक स्लीपिंग हेयर एंड देयर कूल। थैंक यू।